दो शताब्दी से अधिक बीत गए हैं और चिंता देवी का नाम चला आता है। बुंदेलखंड के एक बीहड़ स्थान में आज भी मंगलवार को सहस्त्रों स्त्री पुरुष चिंता देवी की पूजा करने जाते हैं। उस दिन यह निर्जन स्थान सुहाने गीतों से गूंज उठता है। टीले और टोकरे रमणियों के रंग बिरंगे वस्त्रों से सुशोभित हो जाते हैं। देवी का मंदिर एक बहुत ऊंचे टीले पर बना हुआ है। उसके कलश पर लहराती हुई लाल पताका बहुत दूर से दिखाई देती है। मंदिर इतना छोटा है कि उसमें मुश्किल से एक साथ दो आदमी समा सके। भीतर कोई प्रतिमा नहीं है, केवल एक छोटी सी वेदी बनी हुई है। नीचे से मंदिर तक पत्थर का जीना है। भीड़ भाड़ में धक्का खाकर कोई नीचे ना गिर पड़े, इसलिए जीने की दीवार दोनों तरफ बनी हुई है। यही चिंता देवी सती हुई थी, पर लोक रीति के अनुसार वो अपने मृत पति के साथ चिता पर नहीं बैठी थी। उनका पति हाथ जोड़े सामने खड़ा था, पर वो उसकी ओर आंख उठाकर भी न देखती थी। वो पति शरीर के साथ नहीं, उसकी आत्मा के साथ सती हुई। उस चिता पर पति का शरीर न था, उसकी मर्यादा भस्मीभूत हो रही थी। यमुना तट पर कालपी नाम का एक छोटा सा नगर है। चिंता उसी नगर के एक वीर बुंदेल की कन्या थी। उसकी माता उसकी बालावस्था में ही परलोक सिधार गई थी। उसके पालन पोषण का भार पिता पर पड़ा। संग्राम का समय था। योद्धाओं को कमर खोलने की भी फुर्सत न मिलती थी। वे घोड़े की पीठ पर भोजन करते और उसी पर बैठे बैठे झपकियां ले लेते थे। चिंता का बाल्यकाल पिता के साथ समरभूमि में कटा। बाप उसे किसी खो में या वृक्ष की आड़ में छिपाकर मैदान में चला जाता। चिंता निशंक भाव से बैठी हुई मिट्टी के किले बनाती और बिगाड़ती। उसके घरौंदे थे, उसकी गुड़िया ओढ़नी ना उड़ती थी। वो सिपाहियों के गुड्डे बनाती और उन्हें रण क्षेत्र में खड़ा करती थी। कभी कभी उसका पिता संध्या समय भी न लौटता, पर चिंता को भय छू तक न पाता था। निर्जन स्थान में भूखी प्यासी रात रात भर बैठी रह जाती। उसने नेवले और सियार की कहानियां कभी ना सुनी थी, वीरों के आत्मोत्सर्ग की कहानियां, और वो भी योद्धाओं के मुंह से सुन सुनकर वो आशीर्वादनी बन गई थी। एक बार 3 दिन तक चिंता को अपने पिता की खबर न मिली। वो पहाड़ी की खौ में बैठी मन ही मन एक ऐसा किला बना रही थी जिसे शत्रु किसी भांति जान न सके। अगले दिन संध्या समय उसके पिता के कई साथियों ने आकर उसके सामने रोना शुरू किया। चिंता ने विस्मय होकर पूछा, दादाजी कहाँ हैं? तुम लोग क्यों रोते हो? वो जोर से धाड़े मार मार कर रोने लगी। चिंता समझ गई कि उसके पिता ने वीरगति पाई। उस 13 वर्ष की बालिका की आंखों में आंसू की एक बूंद भी न गिरी। मुख जरा भी मलिन न हुआ, एक आह भी न निकली। हंसकर बोली, अगर उन्होंने वीरगति पाई तो तुम लोग रोते क्यों हो? योद्धाओं के लिए इससे बढ़कर और कौन सी मृत्यु हो सकती है? इससे बढ़कर उनकी वीरता का और क्या पुरस्कार मिल सकता है? ये रोने का नहीं, आनंद मनाने का अवसर है। एक सिपाही ने चिंतित स्वर में कहा, हमें तुम्हारी चिंता है, तुम अब कहाँ रहोगी? चिंता देवी ने गंभीरता से कहा, इसकी तुमको चिंता ना करो दादा, मैं अपने पिता की बेटी हूँ। जो कुछ उन्होंने किया वही मैं भी करूंगी। अपनी मातृभूमि को शत्रुओं के पंजे से छुड़ाने में उन्होंने प्राण दे दिए। मेरे सामने भी वही आदर्श है। जाकर अपने आदमियों को समझाइए, मेरे लिए घोड़ा और हाथियों का प्रबंध कर दीजिए। ईश्वर ने चाहा तो अपने लोग मुझे किसी से पीछे ना पाएंगे, लेकिन यदि मुझे पीछे हटते देखना तो तलवार के एक हाथ से इस जीवन का अंत कर देना। यही मेरी आपसे विनय है। जाइए, अब विलंब ना कीजिए। सिपाहियों को चिंता के ये वीर वचन सुनकर कुछ भी आश्चर्य नहीं हुआ। हाँ, उन्हें यह संदेह अवश्य हुआ कि क्या कोमल बालिका अपने संकल्प पर दृढ़ रह सकेगी।